ओम शक्ति नमः। ज्योतिष ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम ग्रहों के माध्यम से अपने कल्याण के लिए, ग्रहों के द्वारा ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उस विद्या का मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि जो अनादिकाल से हमारे समाज में व्याप्त है। हम ग्रहों को और राशियों को जब तक अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, हम उनके फलादेश को भी अपने पर नहीं समझ पाएंगे। उसको समझने के लिए जो हमने अब तक ही इतनी चर्चा करी, वो राशि, ग्रहों, उनको समझने के लिए उनके आधार को, उनके मूलभूत क्रियाकलापों को समझते हुए ही करी। अब आगे जैसे किसी ग्रह का अपना स्वरूप होता है, उसी प्रकार से राशि का भी अपना स्वरूप होता है। जब किसी राशि में कोई ग्रह अपने स्वरूप के साथ बैठेगा तो वो किस प्रकार से अपना कार्य संपादित करता है, उस चीज़ को हमें यहाँ पर बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा। प्रथम हम ये देखते हैं कि जैसे किसी भी ग्रह का अपना स्वरूप है, जैसे हमने सूर्य के, चंद्रमा के, सभी ग्रहों का, उनके बारे में, उनका चाहे रंग रूप हो, चाहे आकार हो, चाहे प्रकृति हो, जो भी उनके साथ में जो व्यवस्था है उसको हमने समझा। इसी प्रकार राशि का भी अपना एक हिसाब है, अपना एक स्वरूप है, अपना आकार है, अपना रंग है। और उसमें ग्रह जब बैठेगा तब वो क्या केमिस्ट्री बनती है वो हमारी समझ में आए। हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक उस बात को एक एक करके समझते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मेष राशि को देखते हैं। मेष राशि को जो महर्षियों ने जो उसका जो चित्रण किया है, मेष कहते हैं भेड़ के लिए। भेड़ का जो स्वरूप है, जो रंग रूप है, जो चाल डाल है, जो काम करने का तरीका है, वही मेष राशि वालों में पाई जाएगी। वही मेष राशि के काम करने का अंदाज भी होगा। मेष राशि वाले, जैसे आपने देखा होगा, वर्णन भी आया है एक जगह कि अजायुद्धम, कि अजों का युद्ध। आपने देखा होगा कि बकरी और भेड़ जब लड़ते हैं आपस में तो कम से कम 10 फीट की दूरी से दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से भाग करके आते हैं, लेकिन जब बिल्कुल आमने सामने होते हैं तो बहुत आराम से टक्कर लेते हैं। आते तो बहुत बड़ी ताकत से हैं, लेकिन सामने आकर के कम ताकत से भिड़ते हैं। तो जो उसकी प्रकृति है, लेकिन आएंगे बड़ी उग्रता के साथ में। इसीलिए मेष राशि वाले जो अक्सर जो लोग होते हैं, उनमें उग्रता अगर आ जाती है तो उनमें बहुत ज़्यादा उग्रता आती है। वो जितना भी इस प्रकार के क्रोध स्वभाव वाले कार्य को करते हैं, या कहीं पर झगड़े झंझट में अगर उनका कोई रोल आता है तो वो वहाँ पर बहुत त्वरित कार्रवाई करते हैं और अपना बड़ा एक्शन वहाँ पर दिखाते हैं। क्रोध की जो आवृत्ति है बहुत खतरनाक तरीके से वो प्रदर्शित करते हैं। भेड़ जिस प्रकार से अपना ताकत को दिखाती है, उसी प्रकार से मेष राशि भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब यहाँ पर मेष राशि में जो ग्रह बैठेगा, उसके अंदर इस मेष राशि के इन गुणों का समावेश भी स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। जिस प्रकार से भेड़ अपना कार्य कर रही है, तो उसी प्रकार से ग्रह वहां बैठ करके उसके गुणों को अपने साथ आत्मसात करके और अपने गुणों को उसमें मिला करके अपना कार्य आगे बढ़ाएगा। अब देखिए, दूसरे नंबर की राशि आती है वृष राशि। वृष कहते हैं, वृक्ष जो शब्द है वो संस्कृत का, उसका अर्थ है बैल। बैल जो अपना कार्य करता है, दिन रात कार्य करेगा। ये लोग यहाँ पर इस राशि में बैठ कर के ग्रह बड़ा मेहनती हो जाता है, बड़ी मेहनत से अपने कार्यों को वो कर पाता है। वहाँ पर बैठ कर के लगातार मेहनत को ही अंजाम देता है। बैल जैसे खेत में लगातार अपना कार्य करता है, उसको मालिक ने जहाँ पर जोत दिया है, बस वो उस कार्य को लगातार करता जाता है और निष्ठा के साथ करता जाता है। तो वृक्ष राशि में बैठा हुआ ग्रह भी इसी निष्ठा के साथ बिल्कुल बैल बन करके कार्य को करता है। अब अगर हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कोई ग्रह अगर बैठेगा, जैसे शनि बैठ जाए, तो हम ये कहेंगे कि ये बिल्कुल शनि यहाँ पर बैठ करके इस व्यक्ति से इतनी मेहनत कराएगा कि इसको बैल की तरह बना देगा, इसकी क्रिया ऐसी कर देगा कि दिन रात इसको बैल की तरह कार्य करना पड़ेगा।
अब इसके पश्चात तीसरी आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो स्वरूप दिया है, जो आकार दिया गया है, मिथुन का मतलब जोड़े से है, मेल फीमेल से है, नर नारी से है। एक युवा पुरुष है और एक युवती है। वो बड़े प्रेम प्यार से अपने जीवन को बिताने की बात वहाँ पर करते हैं और उनके बातों में जो उनकी जो आकृति है उससे जो ये दर्शाया गया है कि एक शांतिपूर्ण माहौल के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना। तो मिथुन राशि में अगर कोई ग्रह बैठ जाएगा तो उसमें जो कार्य करने की प्रवृत्ति होगी वो बिल्कुल शांत तरीके से, मनोविनोद के साथ में, आराम से, इत्मीनान से अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए वो करेगा। तो मिथुन राशि में अगरचे हम कहेंगे कि सूर्य बैठ जाते हैं तो सूर्य का जो अपना प्रभाव है वो अपनी जगह है, उसका प्रभाव उसमें मिलेगा, दूसरी बातों की कंडीशन उस पर जो लागू होगी वो होगी। लेकिन प्रथम दृष्टिया अगर वो मिथुन राशि में बैठा हुआ है तो सूर्य जबकि उग्र ग्रह है, पाप ग्रह है, लेकिन वहाँ बैठ कर के सूर्य भी अपनी बात को बहुत इत्मीनान से सोच लेता है। उसके पश्चात कर्क राशि। कर्क कहते हैं केकड़े के लिए। केकड़े जो जमीन पर आपने देखा होगा किस प्रकार से जो है वो चलता रहता है, बड़े प्रयास से, बड़ी मेहनत से और चारों तरफ से अपने को व्यवस्थित करके चलता है। किधर भी घूम जाए, कब घूम जाए कुछ पता नहीं चलता। तो कर्क राशि में बैठा हुआ ग्रह की भी यही स्थिति होती है। कब अपने अच्छे और बुरे फल की तरफ पलट जाएगा नहीं कहा ही नहीं जा सकता उस बात। इतनी जल्दी परिवर्तन उसमें आ जाता है और लगातार क्रियाशील जब रहेगा तो लगातार रहेगा, जब चुप बैठ जाएगा तो बिल्कुल दुबक के बैठ जाएगा। कर्क राशि का तो वैसे भी स्वामित्व चंद्रमा के पास है। इस वजह से उसकी जो कर्क की स्थिति है, वो जो केकड़े की स्थिति है, जब चलेगा, मेहनत करेगा, करता रहेगा, उसे दूसरे से किसी से कुछ लेना देना नहीं। और जब नहीं करेगा तो चुपचाप किसी पत्थर के नीचे जाकर जैसे केकड़ा छुप जाएगा, ऐसे ही वह व्यक्ति भी अपने कार्यों के साथ में अदृश्य हो जाता है, चुपचाप हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। वो कार्य से भी कई बार विमुख हो जाता है। ग्रह वहां बैठ करके कई बार कुछ करने की सोचता ही नहीं। इसके पश्चात जो 5वें नंबर पर राशि आती है वो सिंह राशि है। और सिंह का जो स्वरूप है, सिंह का जो आकार है, आप समझ सकते हैं। सिंह संस्कृत का शब्द है और सिंह का मतलब सूर्य है। सूर्य उसकी राशि का मालिक है और सिंह स्पष्ट है शेर को कहते हैं। तो सिंह राशि में बैठा हुआ कोई सी भी ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाता है और अपने कार्य को शेर की तरह बहुत तेजी से करता है और अपने पूरे पराक्रम के साथ में उस कार्य को करना चाहता है। तो सिंह राशि में बैठ करके कोई सा भी ग्रह उसकी ताकत को अपने साथ मिला करके अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लेता है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी सवारी, सिंह की सवारी जिसे कहेंगे, कि आ गई कि जो उसको सारा बल उसका मिल गया और अपने बल को उसके साथ मिला करके वो सामने वाले जिस भी कुंडली में अपना प्रभाव दिखा रहा है पूरी ताकत के साथ दिखाने में सक्षम होता है। इसके पश्चात कन्या राशि 6ठे नंबर। कन्या राशि का जो स्वरूप है, जो आकार है, एक कन्या के रूप में है। ऐसा साधारण स्वरूप यहाँ बैठ कर के ग्रह अपने साधारण रूप में अपने कार्य को करता है, बड़े इत्मीनान से करता है और सोच विचार के साथ में करता है। उसमें कोई उग्रता नहीं होती है। ग्रहों का प्रभाव अपनी राशि पर, ग्रहों का प्रभाव अपनी कुंडली पर, ग्रहों का प्रभाव अपने भावों पर जैसे जैसे आपकी समझ में आता चला जाएगा, आपको पता लगेगा कि ग्रह मेरे द्वारा ही मेरे कार्यों को किस प्रकार से संपादित कर रहा है। आप देखते रहे हमारा कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान।